श्री जी बाबा की श्रीपद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 30। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। रच कर नए नित्य ढंग, नाचूंगी गाऊंगी मैं फिर, खूब मचाऊंगी हुड़दंग। ओ नाचूंगी गाऊंगी मैं फिर, खूब मचाऊंगी हुड़दंग। खूब हंसाऊंगी मैं हंस हंस, दिखा दिखा नित नूतन रंग। खूब हंसाऊंगी हंस हंस मैं, दिखा दिखा नित नूतन रंग। धातु सजाऊंगी सब, हो धातु चित्र पुष्पों से खूब सजाऊंगी सब। मधुर तुम्हारे देख देख रह जाएंगी ये सारी दंग। मधुर तुम्हारे देख देख रह जाएंगे ये सारी दंग। सेवा सदा करूंगी मन की, भर मन में उत्साह उमंग। ओ हो आनंद के मधु झटके से सब होंगी कष्ट कल्पना भंग। आनंद के मधु झटके से सब होंगी कष्ट कल्पना भंग। तुम्हें पिलाऊंगी मीठा रस, स्वयं रहूंगी सदा संग। हो मैं पिलाऊंगी मीठा रस, स्वयं रहूंगी सदा संग। तुमसे किसी वस्तु लेने का आएगा न कदापि प्रसंग। तुमसे किसी वस्तु लेने का आएगा न कदापि प्रसंग। प्यार तुम्हारा भरे हृदय में उठती रहे अनंत तरंग। हो तुम्हारा भरे हृदय में उठती रहे
कर कुछ भी कभी करूँगी तुम्हें ना तंग, इसके सिवा मांग कर कुछ भी कभी करूँगी तुम्हें ना तंग। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा श्री भाई जी बाबा की। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी का कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद रूप सनातन जी का जीवन चरित्र सुनेंगे। सेठ जी कहते हैं, कल हमने सुना था साधन में तेजी तीव्रता, आज है समय की सार्थकता। सेठ जी कहते हैं, राजा भरतहरि जी ने कहा है, श्री भरतहरि जी ने कहा है, सूर्य के उदय और अस्त गमन आगमन के द्वारा दिन प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है, किंतु व्यापार व्यवहार संबंधी अनेक कार्य भारों के कारण मनुष्य को इसका पता नहीं रहता कि कितना समय बीत गया, कितना जन्म में चला गया, कितना बुढ़ापा हो गया। विपत्ति तथा मृत्यु को देखते हुए उनसे भय उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार यह समस्त जगत प्रमाद रूपी मोहमयी मदिरा को पीकर उन्मत्त है। मोहमयी मदिरा को पीकर के उन्मत्त है, अर्थात वह अपने कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक से शून्य हो प्रमत्त की भांति अज्ञान निद्रा में सो रहा है। कृष्णा मेरी तरफ देख ले बेटा। ऐसी दशा में इस प्रमाद से सावधान होकर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन का कितना समय चला गया, जीवन के कितने वर्ष कम हो गए। विचारने पर पता लगेगा बहुत सा समय तो खाली गया, बहुत सा समय गौरव भैया खाली गया। समय बीता ही जा रहा है और आयु बहुत ही कम रह गई। अतः मनुष्य को अपने जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, जो प्रथम कर्तव्य है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए और अपने काम को शीघ्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बंगाल की एक सुनी घटना सुनाता हूँ आपको। सेठ जी कहते हैं, कहाँ तक सच्ची है पता नहीं, एक धनी सेठ के यहाँ एक दिन दूध बेचने वाली ग्वालिन आई और उसने दूध देकर मुनीम से कहा, उसकी कीमत मांगी। मुनीम ने उससे कहा, पहले बाजार का सौदा करा, घर जाते समय पैसे ले जाना। वह बेचारी उस समय चली गई तथा बाजार का काम करके सेठ के यहाँ आई, मुनीम से पैसा मांगा। मुनीम कुछ कार्य व्यस्त थे, उन्होंने कहा अभी ठहरो। उस स्त्री ने 2-3 बार पैसा मांगा, परंतु मुनीम जी वही जवाब देते रहे। आखिर जब सूर्यास्त होने को आया और मुनीम ने पैसे नहीं दिए, तब वह स्त्री दुखित हृदय से बंगाल में ही बंगला भाषा में ही बोली, आर बेला नहीं, अर्थात अब समय नहीं है, मुझे बहुत दूर जाना है, सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे हैं। सेठ जी भी उस समय पास में ही बैठे काम कर रहे थे। मुनीम का जो सेठ था, उस बंगालिन के लाचारी के शब्द उनके कानों में पड़े। उन्होंने मुनीम से कहकर उसके पैसे दिलवा दिए। सेठ जी के हृदय में उसकी यह वाणी चुभ गई। उन्होंने उसी समय मुनीम से कहा, मेरा तलपट देखो और सारा कारोबार अभी बंद करो।
सारा हिसाब किताब निकालो। मुनीम जी उनकी यह बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, आप इस तरह का क्या कर रहे हैं? सेठ जी ने कहा, तुमने नहीं सुना दूध वाली ग्वालिन क्या कह रही थी? उसने कहा था, आर बेला नाई, बात एकदम सच्ची है। जीवन संध्या आ गई है भैया, मुझको भी अब समय नहीं है। इस प्रकार कह काम काज का सब प्रबंध करके सेठ जी घर से चल दिए और अपनी शेष आयु अहर्निश हरि भजन में बिताने लगे। एक बात दिल पर लग गई और हरि भजन में लग गई। अब कहेंगे इस बात का हमारे जीवन में क्या लाभ है? भाई हम तो छोड़ कर नहीं जा सकते सेठ जी की तरह, है ना? छोड़ सकते हैं, हृदय को उधर ले जाना है। किसी भी संत ने ये नहीं कहा कि चल शरीर को वृंदावन ले चलिए, चल मन अब वृंदावन चलिए। मन को ले जाना है, मन से सबको छोड़ करके भगवान में रमाना है। काम करते रहो पर मन श्री कृष्ण में लगा रहे। कुछ ऐसा जुगाड़ होना चाहिए, है ऐसा जुगाड़। संतों ने कहा है, भगवान के नाम को अपनी जिह्वा पर रखो। कोई जिसका नाम है उसका चिंतन जरूर आता है। मैं कई बार ये बात कहता हूँ, गिरधर का नाम लिया तो गिरधर आएगा याद, रघुनंदन का नाम लिया तो रघुनंदन का स्मरण आएगा, राम बोला तो धनुषधारी भगवान राम हमारे चित्त पर आएंगे, कृष्ण बोला तो भगवान कृष्ण आएंगे, राधा बोला तो राधा रानी आएंगी। तो नाम बोलते हैं तो उसका स्मरण सहज होता है। तो उस तरीके से हमें क्या करना है? अपने मन को ले जाना है। पूज्य बाबा कहते हैं, इस मन ने ही हमें कई जन्मों से घसीट कर संसार में रखा हुआ है। इस बार इस मन से कह दो कि इस बार तुझे श्री कृष्ण के चरणारविंद में चिपका कर छोड़ूंगा। इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार श्री कृष्ण से सटा देंगे तुझे, चिंता मत कर। सेठ जी ने पूरा जीवन भजन में बिताया महाराज। सेठ जी कहते हैं, हम लोगों का इस घटना पर विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिए। हमारी आयु प्रतिक्षण बीत रही है। जिनकी उम्र 40-50 वर्ष की हो गई है, उनकी तो अधिकांश आयु बीत ही गई है, थोड़ी ही बाकी रही है भैया। जिनकी उम्र छोटी है उनका भी क्या भरोसा है, सेठ जी कह रहे हैं, उनका भी क्या भरोसा है। मानव जीवन की प्राण आयु 100 वर्ष की बतलाई जाती है, किंतु आजकल पूरी आयु प्राप्त होनी बड़ी कठिन है। आजकल तो 80 वर्ष को ही पूर्ण आयु समझना चाहिए। इस परिमित आयु के हिसाब से तो हमारे पास बहुत ही कम समय बचता है। इसलिए हमें सचेत होकर जल्दी काम बना लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी आयु के बचे हुए समय को इस प्रकार काम में लाएं कि शीघ्र ही उसे सुधार कर अपने जीवन को उन्नत बना सकें। इसलिए एक ऐसी कीमती बात बतलाई जाती है जिसे सभी वर्ग के मनुष्य कर सकते हैं, और जो सुगम से सुगम है, आसान है, एकदम सहज है। इसमें न तो अधिक बुद्धि की आवश्यकता है, न परिश्रम की। निर्गुण निराकार की उपासना को समझने के लिए तीव्र बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, निर्गुण निराकार की साधना को समझने के लिए, किंतु इसमें नहीं। और यह इतनी सुगम होने पर भी सर्वोत्तम महान फल देने वाली है। यह है ईश्वर की अनन्य भक्ति, भगवान का होकर के रहना। सबसे सरल काम है। वाचक शरणागति कह दो, नाथ मैं आपका हूँ, अब आप जानो और आपका काम जाने, मुझे जहाँ ले जाना है आप ले जाओगे। अनन्य भक्ति यह तो अंधे मनुष्य को लकड़ी पकड़ा कर ले जाने और उसे पार करा देने के समान बड़ा ही सरल है, सीधा और निश्चित मार्ग है। आप जाओगे ही जाओगे। आप अंधे बन जाओ, संसार की तरफ मत देखो, संसार के लिए अंधे हो जाओ, संसार की बातों के लिए बहरे हो जाओ, संसार की वस्तुओं को देखने के लिए अंधे हो जाओ। अंधा और बहरा बनना है, बस दो ही काम है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया सबसे सरल मार्ग है भगवत भक्ति का। भगवत भक्ति का यह मार्ग इतना निष्कंटक और अंधकार रहित है कि इसमें कहीं भी ठोकर खाने और गिरने का भय नहीं है। जहां गड्ढा आएगा उधर प्रभु यूं उछाल के पार करवाएंगे पकड़ करके, यूं। ठीक है, गिरने का भय नहीं क्योंकि प्रभु ने हाथ पकड़ रखा है। ठीक है, श्रीमद् भागवत में कहा है, राजन अज्ञ मनुष्यों को भी शीघ्र ही निश्चय पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करा देने के लिए जो उपाय भगवान ने बतलाए हैं उन्हें ही तुम भगवत संबंधी धर्म जानो। जिनका आश्रय लेके मनुष्य कहीं भी प्रमाद में नहीं पड़ता, यदि वह आंखें मूंद कर दौड़ता हुआ उस मार्ग पर चले तो भी न तो कहीं फिसलता है और न कहीं गिरता ही है। जिस प्रकार सूरदास जी को रास्ता बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए थे, इसी तरह वे भक्ति का आश्रय लेने वाले को आगे आगे रास्ता बताते हुए चलते हैं। जब सूरदास जी बेल के कांटों से आंखें फोड़कर जंगल में भगवान के दर्शन की लालसा में घूम रहे थे, उस समय भगवान ने बालक के रूप में आकर उनको अपने हाथ से मिठाई दी। उस दुर्लभ प्रसाद को पाकर सूरदास जी का हृदय आनंद अतिरेक से छलकने लगा। उनके पूछने पर बालक साधारण परिचय देकर चला गया। एक दिन जब वह फिर आया तब वृंदावन ले चलने की बात हुई। सूरदास जी की लाठी पकड़कर उन्होंने मार्ग दिखाने के लिए आगे आगे चलने लगा वो बालक। सूरदास जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वे समझ गए कि ये साक्षात भगवान ही हैं। उन्होंने भगवान का हाथ और भी जोर से पकड़ा, पर भगवान ने झटका देकर छुड़ा लिया। उसी समय सूरदास जी ने कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहे, हृदय ते जब जाओगे मरद बदूंगो तो है। प्राण धन, तुम मुझे निर्बल जानकर हाथ छुड़ाकर जा रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं है। तुम्हारा पौरुष तो तब मैं जानूं जब तुम मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। कितना आत्मबल है। प्रेम की सुदृढ़ रस्सी से जिन्होंने अपने हृदयेश्वर को बांध रखा है, उनके हृदय से भगवान कैसे जा सकते हैं। उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और अपना साक्षात दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कर दिया। भैया, भगवान का सहारा लेकर चलने वालों के लिए कितना सुगम और निश्चित उपाय है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतसा। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। इतना ही नहीं, उस अनन्य भक्त के योग क्षेम का दायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। पूज्य दादा को प्रणाम। और भगवान कहते हैं गीता जी में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य भिक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूं। अब प्रश्न होता है, इस अनन्य चिंतन का उपाय क्या है। भाई, जो अनन्य भक्ति करता है, जो भगवान के शरणागत है, उसका उपाय भी तो होगा कुछ। सेठ जी कहते हैं इसका सबसे सुगम उपाय है सर्वतः
भगवत बुद्धि, सर्वत्र भगवत बुद्धि। भगवान ने कहा, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्री रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसकी यह बुद्धि कभी नहीं हटती, सदा अटल रहती है कि जो कुछ चर अचर है सब भगवान है, सब सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री हरि ही हैं। मैं उनका दास हूँ, वही अनन्य भक्त है, वही अनन्य भक्त है। सेठ जी कहते हैं, श्री भगवान के इन वचनों पर विश्वास कर लो। जिस तरह आंखों पर हरे रंग का चश्मा लगा लेने से मनुष्य को सब कुछ वैसा ही दिखता है, हरे रंग का ही दिखने लगता है, इसी तरह जो अपने हृदय नेत्रों पर हरि रूप का चश्मा लगा लेता है उसे सब जगह हरि ही दिखाई देता है। अभिप्राय यह है कि अपने हृदय के भावों को हरि में बना लेना चाहिए। ऐसा हो जाने पर फिर बाहर से दूसरी चीज दिखने पर भी उसके अंतर में हरि ही दिखेंगे। पूज्य श्री पूर्णानंद जी महाराज, संपूर्णानंद जी या पूर्णानंद जी महाराज हैं, कोई जो शायद इधर हुए थे, अपने नहीं इधर अपने कोटा या इस तरफ के कहीं के संत थे वो। उन्होंने कहा था 6 महीने आप इस बात का अभ्यास कर लीजिए, अभ्यास कीजिए कि जो मेरे सामने आएगा मन ही मन मैं उसे भगवान मानूंगा। मेरे सामने सुबह उठते ही ये प्रयास करना उसे नित्य है कि मैं उसे भगवान मानूंगा, तो 6 महीने में इसकी सिद्धि हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। फिर उसे सब जगह भगवान ही दिखते हैं, पर प्रयास करना पड़ता है। जैसे मिट्टी के बने पदार्थ घड़ा, सकोरा, दिया आदि सब तत्व से मिट्टी ही है ना, सब चीज़ मिट्टी ही है। और लोहे के बने चाकू, कैंची, तलवार आदि अनेकों पदार्थ लोहा ही हैं। उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत, समस्त सांसारिक पदार्थ भगवान ही हैं। यह वास्तविक सिद्धांत है। अनिच्छा से परीक्षा से जो भी चेष्टा क्रिया हो उसे भगवान की लीला समझें, क्योंकि जो कुछ भी पदार्थ है वह भगवान है। अतः उनसे जो चेष्टा होती है वह भगवान की ही लीला है। इस प्रकार का भाव हो जाए तो परम शांति को साधक प्राप्त होता है। केवल इस प्रकार भाव बनाने की आवश्यकता है, भाव बनाना है केवल। आप चाहे कोई काम करें कोई आपत्ति नहीं, परंतु हृदय में यह भाव होना चाहिए भगवान है। इसमें आपका 1 पैसा खर्च नहीं होता, भाई खर्च हो रहा है कोई पैसा, करने में कोई परिश्रम नहीं, वरम बड़ी ही सुगमता है। सब कुछ तत्वतः एक हरि ही हैं। उनसे जो चेष्टा हो रही है वह सब उनकी लीला है। जिस प्रकार सुनार सोने के अनेक तरह के गहने बनाता है, किंतु गहनों के नाना प्रकार बनाते समय भी उसकी बुद्धि में बस एक ही भाव रहता है, ये सोना है। चाहे कड़ा बना रहा हो, चाहे चैन बना रहा हो, चाहे कुछ बना रहा हो, वो सोना है। तथा गहनों को घुटाली में डालकर गलाते समय भी उसकी उन गहनों में एक स्वर्ण बुद्धि ही रहती है। इसी तरह अपने भी सब एक भगवान ही हैं। यह भाव हरदम बना रहना चाहिए। अभी जो हमारी बुद्धि में संसार का नाना भाव धसा हुआ है वह न होकर उसके बदले में एक भगवत भाव होना चाहिए, एक भगवत भाव होना चाहिए। ऊपर कहा था मैंने, सेठ जी कहते हैं कि समय थोड़ा रह गया है। इस बात को सुनकर घबराना नहीं चाहिए। सेठ जी कहते हैं जो समय बचा है उसी में हमारा कल्याण हो सकता है। कितनी विलक्षण बात है। सेठ जी ने कहा जो गया सो गया, अब राख रही को है। जो समय बचा हुआ है ना उसी में हमारा कल्याण हो सकता है। आप कहें कि क्या जिनकी आयु में 1-2 दिन बचे हैं उनका भी कल्याण हो सकता है? सेठ जी ने कहा हो सकता है। भगवान से विमुख और विषय आसक्त रहकर संसार में बहुत वर्षों तक जीने से भी क्या लाभ है? इससे अच्छा है कल्याण की प्राप्ति कर ली जाए।
ऐसा एक मुहूर्त का जीवन भी अच्छा प्रतीत होता है। भैया कहते हैं ना कि क्या धीरे धीरे जल कर जिए, एक बार में ऐसा धधको तत्काल भगवत प्राप्ति। तो जिसका 1-2 दिन में बचा वो भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। हमारे तो अभी 50-60 साल बचे हैं, आराम से भगवत प्राप्ति करें, खाते पीते आराम से एंजॉय योर लाइफ। खटवांग नाम के राज ऋषि को जब अपनी आयु का अंत विदित हुआ, उन्हें पता चला भाई मेरी मृत्यु निकट है, तब वे एक ही मुहूर्त में सर्वस्व यहीं छोड़कर अभय देने वाले श्री हरि को प्राप्त हो गए तत्काल। जैसे ही उन्हें पता चला ना मेरी मृत्यु निकट है, तत्काल भगवत प्राप्ति। किसी कवि ने कहा भी है, जीवन थोड़ा ही भला जो हरि सुमिरन होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोय। बस इसके लिए एक ही शर्त है, श्री भगवान को कभी मत छोड़ो, उन्हें हर समय याद रखो। भगवान ने गीता जी में कहा है, मत चित्त सततम भव, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, निरंतर मुझे याद करने वाला हो जा। जो हर समय भगवान को याद रखता है उसे भगवान कैसे छोड़ सकते हैं। सदा भगवत चिंतन करने वाले को अंत काल में भी भगवान की याद आती है। अंत काल में स्मृति बनी रहेगी तो कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि भगवान की गारंटी है। क्या है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, जिसको अंत काल में मेरा स्मरण आ गया उसका कल्याण निश्चित है भैया। तो सेठ जी ने कहा कि भैया भगवान को हर समय याद रखो, हर समय भगवत भाव से भरे रहो, बार बार मन से कहते रहो हरि है, हरि है, हरि है, हरि हैं, हरि हैं, हरि हैं, हरि हैं, जो भगवान ही हैं। कल हम सुन रहे थे सनातन गोस्वामी जी चंद्रशेखर जो परिकर हुए चैतन्य महाप्रभु जी के, उनके यहाँ पहुँचे। जैसे ही सनातन गोस्वामी जी उनके यहाँ पहुँचे तो महाप्रभु जी को पता लग गया। बड़ा विलक्षण शब्द था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि अंतर्यामी अंतर के भावों को जानते हैं, अंतर्यामी अंतर के भावों को जानते हैं, अंतर्यामी ही अंतर के भावों को जानते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी बाहर बैठे हैं, उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा कि जाओ, बाहर एक वैष्णव बैठा है। चंद्रशेखर जी जाते हैं, जाके फिर वापस आ जाते हैं ऐसे ही। कहते महाप्रभु वहाँ तो मुझे कोई वैष्णव दिखाई नहीं दिया, वहाँ तो कोई फकीर सा बैठा है, पटीचर सा है, इस टाइप का, कपड़े फटे सटे हैं, लकुटे है, बड़ा विलक्षण भेष था भैया। कहाँ तो राजा के यहाँ दोनों नौकर थे, दोनों भाई, और अब ऐसा शरीर हो गया था कृष्ण का, एकदम कुंज करवा मन दीनो, ऐसी स्थिति हो गई थी। सदा भगवान का भजन करने का मन बना चुके थे। तो सनातन गोस्वामी जी जब भीतर आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शनों के लायक नहीं हूँ। तो प्रभु ने कहा, प्रभु उनके इन शब्दों को सुन नहीं सके चैतन्य महाप्रभु, कि सनातन तुम ऐसे मत बोलो, और गले से लगा लिया सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने। जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने अपनी छाती से लिपटा लिया। सनातन के नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के सशरीर चरणों को धोने लगी। चैतन्य महाप्रभु के चरणों को धोने लगे अपने आंसुओं से। सनातन कहने लगे भगवान से, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं, मैं आपके स्पर्श के लायक नहीं हूँ, मेरा यह कलुषित कलेवर आपके स्पर्श के योग्य नहीं है, इस घृणित दूषित देह को आप स्पर्श न कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो, अब दीनता का त्याग करो, तुम्हारी दीनता से मेरा कलेजा फट रहा है। सनातन गोस्वामी जी इतना दैन्य भरा पड़ा था, महापुरुष ने कहा मेरा कलेजा फट रहा तुम्हारी दैन्यता देख करके। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे का विचार नहीं करते। सनातन श्री कृष्ण तुम्हारे सन्मुख हुए हैं, तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय कूप से निकाल लिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है, तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई है। ऐसा कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी प्रशंसा की।
महाप्रभु जी ने चंद्रशेखर से कहा, सनातन का मस्तक मूंड कर इसे स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कराओ। सनातन गोस्वामी जी को नए वस्त्र देने के लिए कहा। स्नान कर चुकने पर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त ने सनातन को नई धोती दी, नई धोती देने लगे, तब सनातन जी ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना दो, नया वस्त्र नहीं पहनूंगा मैं, मुझे नए कपड़ों से क्या प्रयोजन। सनातन का आग्रह देखकर मिश्र जी ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़ कर उसके 2 कोपीन बना लिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मनी मन बड़े प्रसन्न हुए। भैया बड़े प्रसन्न होते हैं गुरुजन जब सच में वैराग्य को देखते हैं, झूठा नहीं। अरे भैया मैं नहीं, कृष्ण प्रिया पीछे से दे दी। कृष्ण भैया के सामने पीछे, तो भैया जानते हैं, भैया हमारे भीतर का कितना वैराग्य हो भैया जानते हैं। और ज़बरदस्ती भी वैराग्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है ना। भैया मैं एसी में नहीं रहता, भैया कह रहा है अरे बैठ जा भाई, नहीं नहीं भैया मैं बगल वाले कमरे से फ़ोन से बात कर लूँगा आपसे, गर्मी में रहूँगा। अरे नहीं भाई बैठ जा, जब गुरुदेव ने कह दिया तो बैठ जाओ। सहजता रखनी चाहिए, है ना। और अगर आप में सच में नहीं होगा तो भैया स्वयं बोल देंगे, बेटा तुम एसी सहन नहीं कर पाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम्हारा वैराग्य उत्कट स्थिति का है। जब तक नहीं है तब तक सहज रहना चाहिए व्यक्ति को, बिना मात्रा के इधर उधर की, सहज सरल, बिना मात्रा के। तो भैया सनातन जी ने पुरानी धोती के 2 कोपीन बना लिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, परंतु श्रीकांत प्रभु थे, उनकी दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी, नई शॉल दी थी और वो सनातन जी के कंधे पर पड़ी हुई थी। महाप्रभु जी ने 2-4 बार उस तरफ देखा, उस कंबल की तरफ। तब सनातन जी को समझ में आ गया कि मैंने यह सुंदर कंबल अपने कंधे से हटाया है नहीं, इसलिए महाप्रभु इशारा कर रहे हैं मेरे को। लगता है मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई, इसलिए महाप्रभु जी मुझे इशारा कर रहे हैं। इसी से महाप्रभु बार बार इसकी ओर मुझे ताक कर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातन जी ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक गरीब को दे दिया, बदले में उससे उसकी फटी गुदड़ी ले ली। जब महाप्रभु जी ने सनातन को फटी हुई गुदड़ी ओढ़े देखा तब बड़े प्रसन्न हुए और बोले, सनातन श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया है। भला उत्तम वैद्य रोग का जरा सा अंश भी क्यों रहने देता। महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारे इस पे कंबल का छींटा नहीं रहने देना चाहता था मैं। तो जो उत्तम वैद्य होता है वो रोग का जरा सा भी अंश नहीं रहने देता, वो भगा देता सारे रोग को। महाप्रभु तो नीलाचल चले गए। उनकी आज्ञा पाकर सनातन जी वृंदावन आ गए। कुछ समय तक वृंदावन में वास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें एक चर्म रोग हो गया। कविराज गोस्वामी जी ने लिखा कि झारखंड के दूषित जलपान से उनको यह रोग हो गया था, सनातन गोस्वामी जी को। उसके बाद तो भैया सनातन जी धीरे धीरे खूब वैराग्य हुआ और उन्होंने कई ग्रंथों का लेखन किया। और दोनों भाई रूप सनातन जी वृक्ष के नीचे सोते थे, भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गूदड़ी और करवा साथ रखते। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते थे और शेष सब समय श्री कृष्ण का नाम जप, संकीर्तन और शास्त्रों का प्रणयन करते। रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में मत्त रहते थे, वे ही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण निरभिमानी हो गए। भगवान की कृपा से निर्लोभी हो गए और वैराग्यवान हो गए। प्रियादास जी महाराज कहते हैं, सनातन और रूप जी का वैराग्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं हुए जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी। और धीरे धीरे जब वृंदावन में रहे तो सारे जो जगह लुप्त हो गई थी, तो रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने उनका प्रादुर्भाव किया, दोबारा से ढूंढ ढूंढ के निकाला।
एक समय श्री रूप गोस्वामी जी श्री नंदगांव में कदम टेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय बड़े भाई श्री सनातन जी वृंदावन से आपके पास आए। उस समय रूप जी के मन में यह विचार आया, आज मैं परम सुखदाई खीर का भोग ठाकुर जी को लगाऊंगा और अपने अग्रज को पवाऊंगा, अपने बड़े भाई को पवाऊंगा। आपके मन में किंचित मात्र ही यह विचार आया था कि तत्काल मानो भक्तों को सुख देने वाली लाडली श्री प्रियाजू एक बालिका के रूप में खीर का सब सामान ले आई। उसी समय तुरंत रसोई करके ठाकुर जी को भोग लगाया गया और जब वह प्रसाद श्री सनातन जी ने पाया तो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। प्रेम का नशा सा छा गया सनातन जी को। तब उन्होंने पूछा, यह खीर कैसे बनी है? इसमें तो अलौकिक स्वाद है। तब श्री रूप जी ने सब बात बताई। सुनकर श्री सनातन जी ने कहा, अब पुनः ऐसी इच्छा मत करना। मेरी इस बात को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लो। सनातन जी ने कहा रूप गोस्वामी जी से, तुम तो अपने वैराग्य की चाल से ही चलो, कुछ संकल्प मत करो। इतना कहते कहते श्री सनातन जी की एवं उनका आदेश सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि श्री जी को कष्ट हुआ तुम्हारे लिए। श्री जी तुम्हारे लिए सामान लेकर के आई खीर बनाने के लिए, तो श्री जी को श्रम नहीं होना चाहिए। जब अपने कौन से बाबा थे यहाँ पे जो नाम जप करते थे, हम दादा मिलने गए थे, चंद्रशेखर बाबा, जब गोविंद कुंड पे रह कर के भजन करते थे तो एक ही लंगोटी धारण करते थे, उसे ही धोते थे, उसे पहन लेते थे। एक दिन क्या हुआ, जब भिक्षा मांगने जाते थे, एक दिन वो लंगोटी फट गई, और जब लंगोटी फट गई तो अब उन्हें बाहर जाने में संकोच होने लगा, क्योंकि एक ही लंगोटी थी, वो फट गई। बाहर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता था उन्हें ऐसे निर्वस्त्र होकर के जाना। तो अपने कुटिया में बैठ गए। दादा 2 दिन से भूखे थे, किसी को पता नहीं। उनके बगल में जो संत थे उनको भी पता नहीं। तो महाराज, उनके बगल में जो संत थे वो आए और उन्होंने कहा, महाराज ये लंगोटी रख लीजिए। जब चंद्रशेखर बाबा तब रोने लगे, कहने लगे, तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे पास लंगोटी फट गई है मेरी? तो कहने लगा, उस बाबा ने कहा कि बाबा एक छोटी सी बालिका आई थी और उसने हमें ये कोपीन दिए हैं कि बगल में जो बाबा रहते हैं उनको ये कोपीन दे देना। वो कोपीन न होने के कारण भिक्षा नहीं मांग पा रहे और 2 दिन से भूखे हैं। तब चंद्रशेखर बाबा रोने लगे, कहने लगे, लाडली जी को मेरी वजह से कष्ट हुआ, मेरे लिए उन्हें आना पड़ा, मेरे को कोपीन देने के लिए आना पड़ा। उसके बाद से उन्होंने वहाँ रहकर भजन करना बंद कर दिया और वृंदावन में आकर के अपना भजन करने लगे कि भगवान को कष्ट ना हो, श्री जी को कष्ट ना हो। एक बार वैष्णव समाज में भैया आ रहे हैं दादा, तो एक बार वैष्णव समाज में रूप गोस्वामी जी के श्रीमुख से श्री राधा कृष्ण के रूप का गुणगान हो रहा था, जिसे कानों से सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग प्राणों से व्याकुल हो रहे थे। बार बार सबको मूर्छा सी आ गई, परंतु रूप जी बड़े ही धैर्यवान थे, कथा कहे जा रहे थे धैर्य धारण करके। अतः यद्यपि भावावेश में शरीर की सुधि नहीं थी तो भी खड़े ही रहे और खड़े खड़े भगवान का रूप गान करते रहे। उस समय आपने प्रेम की ऐसी रहस्यमय स्थिति का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि में नहीं आ सकता। उसी समय श्री कर्णपुर गोस्वामी जी ने आपके पीछे आकर अच्छी प्रकार से देखा कि आप बिल्कुल अच्छे से और स्वस्थ जान पड़ते हैं, किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं है, परंतु वह तनिक आपके समीप आए और आपकी सांसों का स्पर्श हुआ उन्हें। तो जहाँ स्पर्श हुआ था ना शरीर पे, वहाँ फफोले पड़ गए थे कर्णपुर गोस्वामी जी के। इतना वैराग्य था कथा कहते हुए, पर सहज नजर आ रहे थे। श्वास का स्पर्श होते उन्हें ऐसा लगा अग्नि की लपट लग गई हो। उनके शरीर पर अंगार छू जाने जैसा चिन्ह भी हो गया, फफोले पड़ गए। प्रेम की यह नवीन रीति भला किससे गाई जा सकती है। एक दिन रात्रि के समय ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, मैं खिरक गोमटीला के भूगर्भ में निवास करता हूँ।
एक गैया नित्य प्रति सुबह शाम तथा रात्रि को भी अपनी दूध की धारा से मेरा अभिषेक करती है और हमारा पोषण करती है। आप वहाँ जाकर देखिए, तब स्वयं जान जाएंगे। श्री ठाकुर जी के संकेत अनुसार रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद चंद्र भगवान का स्वरूप प्रकट किया। गोविंद देव जी जिन्हें कहते हैं, श्री ठाकुर गोविंद देव जी की अत्यंत ही अनुपम छवि है। चतुर रसिक जन रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद एवं परम रसिक श्री रूप जी का निरंतर हृदय में ध्यान करते हैं। एक बार श्री सनातन जी नंदगांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे। हो गया दादा 2 मिनट क्या बस। एक बार एक ही प्रसंग रह रहा है दादा, इसलिए मैंने बोला नहीं। मैं जानता हूँ आप लोगों को कहीं जाना आज बहुत जरूरी नहीं, वो 12 बजे तक चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जितनी तरह शादी की होती है उतनी तरह भजन की नहीं होती। ये मैं आप लोगों ने सबके साथ ही है ये। मान लो कहीं हमें जाना हो तो सुबह से चिंता, आज जाना है, आज जाना, सुबह से चिंतन शुरू हो जाता है। माताओं के तो क्या पहनूंगी, और प्रभु जी लोगों के क्या खाऊंगा, क्या खाऊंगा। अच्छा, खाते कुछ नहीं है, 2 रोटी में पेट भर जाता है और मन ऐसा करता है जैसे ब्रह्मांड निकल जाओ। होता कुछ नहीं है। तो जैसे चिंता लगी रहती है, मतलब कोई भी काम हो उसकी स्वाभाविक चिंता रहती है दिमाग में कि भी आज ऐसा है, आज ऐसा है, कोई बात नहीं। एक बार श्री सनातन जी नंदगांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन न तो गांव में मधुकरी आदि मांगने गए, न तो संयोग से गांव का ही कोई आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक दूध लेकर आया। उसने प्रार्थना पूर्वक उन्हें दूध पिलाया। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर इन्होंने पूछा, तुम रहते कहाँ हो भैया? तब बालक ने अपने घर का पता बताया और कहा कि हम 4 भाई हैं, हम 4 भैया हैं, श्री हरदेव जी, बलदेव जी, श्री केशव देव जी और श्री गोविंद देव जी। साथ ही पिताजी नंदू जी भी। बालक के चले जाने पर श्री सनातन जी का मन पुनः बालक के दर्शन के लिए उत्कंठित हुआ। अच्छा, क्या होता, मधुकरी जो मांगने वाले महात्मा होता है उन्हें पूरे गांव का पता रहता है कि किसके घर में कितने बालक है और किसका क्या नाम है। कह रहे नंदू जी का घर तो हमने देखा ही नहीं आज तक पूरे नंदगांव में, है कौन है ऐसे। तो नंदगांव गए और घर घर जाकर पूछने लगे, परंतु कहीं भी बालक रूपधारी श्री हरि को नहीं पाया। चारों ओर खोज खोज कर हार गए। इनकी आंखों में आंसू भर आए। तब आपने निश्चय किया कि यदि अब की बार वह बालक आएगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप रात दिन उस लाल पग वाले सांवरे किशोर का ध्यान करने लगे कि रहे श्री सनातन जू नंदगांव पावन पे, आवना दिवस 3 दूध लेके प्यारिये, सांवरो किशोर आप पूछे के ही और रहो, कहे 4 भाई पिता रीति हूँ चारिये, गए ग्राम बूझी घर हरि पे न पाए कहूँ, चहूँ दिसी हेर हेर नैन भर डारिये, अब के जो आवे फिर जान नहीं पावे शीश, लाल पाग भावे निस दिन और धारिये। तो ऐसे सनातन जी चिंतन करने लगे भैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज, जल्दी जल्दी चलते हैं फिर।